वेलकम टू क्रिप्टो मार्केट पल्स। आपके साथ मैं हूं अयाज। क्रिप्टो मार्केट से आज की बड़ी खबरों के साथ चलिए देखते हैं आज के टॉप हेडलाइन। बिटकॉइन $67,000 की रेंज में। ईरान वॉर पर ट्रंप के स्टेटमेंट के बाद क्रिप्टो स्टॉक मार्केट में गिरावट। यूएस रिटायरमेंट फंड्स में होगी क्रिप्टो की एंट्री। अमेरिकन लेबर डिपार्टमेंट का प्रपोजल। मल्टीनेशनल ब्रोकरेज फर्म इंटरैक्टिव ब्रोकर्स ने यूरोप में लॉन्च की क्रिप्टो ट्रेडिंग। रिटेल इन्वेस्टर्स को मिला एक्सेस। ऑस्ट्रेलिया ने इंट्रोड्यूस किया पहला क्रिप्टो रेगुलेशन फ्रेमवर्क। क्रिप्टो सेक्टर के लिए बड़ा बूस्ट। बिटकॉइन अभी $67,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। पिछले 6 घंटों में बिटकॉइन करीब 2% गिरा है। ईरान वॉर पर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगले 2-3 हफ्तों में ईरान पर यूएस तेज अटैक्स करेगा। ट्रंप ने कहा कि ईरान वॉर जल्द खत्म हो जाएगा, मगर कोई टाइमलाइन नहीं बताई, जिसकी वजह से क्रिप्टो मार्केट में वीकनेस आई। यूएस स्टॉक फ्यूचर्स भी नीचे आए। पिछले 24 घंटों में बिटकॉइन में करीब $90 मिलियन की लिक्विडेशंस हुई है और ईटीएफ साइट पर $87 मिलियन का आउटफ्लो रिकॉर्ड हुआ है। यूएस लेबर डिपार्टमेंट ने एक प्रपोज रेगुलेशन पब्लिश किया है, जिससे अमेरिका में रिटायरमेंट फंड्स यानी कि 401k प्लान्स में क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट का रास्ता खुल सकता है। यूएस में लोग अपने रिटायरमेंट के पैसे 401k अकाउंट्स में जोड़ते हैं। पिछले साल डोनाल्ड ट्रंप ने ऑर्डर पास किया था कि इस पैसे को डिजिटल एसेट्स में इन्वेस्ट करने का रास्ता खोला जाए। मल्टीनेशनल ब्रोकरेज फर्म इंटरैक्टिव ब्रोकर्स ने यूरोप में रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए क्रिप्टो ट्रेडिंग लॉन्च कर दी है। इसके जरिए यूजर्स अब बिटकॉइन और इथेरियम समेत 11 क्रिप्टो में अपने ब्रोकरेज अकाउंट से ट्रेड कर पाएंगे। इंटरैक्टिव ब्रोकर्स अभी 170 से ज्यादा ग्लोबल मार्केट्स में अवेलेबल है और अपनी डिजिटल एसेट कैपेबिलिटीज एक्सपेंड कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने अपना पहला कॉम्प्रिहेंसिव क्रिप्टो रेगुलेशन पास कर दिया है। वहां क्रिप्टो एक्सचेंजेस और कस्टडी प्रोवाइडर्स ऑस्ट्रेलियन फाइनेंशियल सर्विस लाइसेंस के साथ ऑपरेट करेंगे। क्रिप्टो में एक टर्म बहुत पॉपुलर है, DYOR, यानी कि डू योर ओन रिसर्च। आजकल सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा ये कॉइन नेक्स्ट 10x, ये मिस किया तो रिग्रेट होगा। लेकिन क्या हर ट्रेडिंग कॉइन स्ट्रांग होता है? जरूरी नहीं है। एग्जांपल से समझिए, दो लोग एक ही कॉइन को खरीदते हैं। पहला सिर्फ टिप पर बाय करता है और दूसरा प्रोजेक्ट का यूज केस, सप्लाई और लॉन्ग टर्म पोटेंशियल समझकर बाय करता है। मार्केट गिरता है, पहला इन्वेस्टर पैनिक में सेल कर देता है, दूसरा होल्ड करता है क्योंकि उसे पता होता है उसने क्या खरीदा और क्यों। यही डिफरेंस होता है टिप और रिसर्च में। नॉलेज से कॉन्फिडेंस आता है और कॉन्फिडेंस लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करता है। क्रिप्टो मार्केट पल्स का फंडा है कि मार्केट में एंट्री टिप से हो सकती है, लेकिन ग्रोथ सिर्फ DYOR यानी कि खुद की रिसर्च से होती है। जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से मार्केट अभी एक रेंज में मूव कर रहा है, जहां से दोनों तरफ के मूव्स पॉसिबल हैं। वैसे बिटकॉइन अपने $65,000 से $66,000 के बीच सपोर्ट के पास है, लेकिन अगर जियोपॉलिटिकल टेंशंस बढ़ती हैं तो बिटकॉइन पर भी सेलिंग प्रेशर पड़ सकता है। इस सिचुएशन में बड़े लॉन्ग पोजीशन लेना रिस्की हो सकता है। ऐसे में लॉन्ग टर्म के नजरिए के साथ स्ट्रॉन्ग कॉइन्स में धीरे धीरे इन्वेस्ट करना एक बेहतर ऑप्शन है। अगर क्रिप्टो पर आपका कोई सवाल है तो हमारे एक हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं।